गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत कल्प अध्याय 8 और 9। अध्याय 8 आर्धव दैहिक क्रिया के अधिकारी तथा जीवित श्राद्ध की संक्षिप्त विधि। गरुड़ ने कहा, हे स्वामिन, इस संपूर्ण आर्धव दैहिक कार्य को संपन्न करने का अधिकारी कौन है? ये क्रिया कितने प्रकार की है, ये सब मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, जो मनुष्य मर जाता है उसका आर्धव दैहिक कार्य पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान अथवा सपिंड या जाति के लोग कर सकते हैं। इन सभी के अभाव में समानों तक संतान इस कार्य को करने का अधिकारी है। यदि दोनों कुलों मातृकुल एवं पितृकुल के पुरुष समाप्त हो गए हों तो स्त्रियां इस कार्य को कर सकती हैं। यदि मनुष्य ने इच्छा पूर्वक अपने सभी सगे संबंधियों से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है तो उसका आर्धव दैहिक कार्य राजा को कराना चाहिए। ये क्रिया 3 प्रकार की है, जिनको पूर्व, मध्यम एवं उत्तर क्रियाओं की संज्ञा दी गई है। हे पक्षिन, इस क्रिया को प्रति संवत्सर एकोदिष्ट विधान से करना अपेक्षित है। इस श्राद्ध क्रिया के फल को तुम मुझसे सुनो। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसु, मरुदगण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, मातृगण और इनके अतिरिक्त जो भी प्राणी इस संसार में उत्पन्न हैं, उन सभी को श्रद्धा पूर्वक किए जा रहे श्राद्ध से मनुष्य प्रसन्न कर सकता है। ऐसे श्राद्ध से तो संपूर्ण जगत प्रसन्न हो उठता है। जो लोग अपने सगे संबंधियों के द्वारा किए गए श्राद्ध से संतृप्त हो जाते हैं, वे श्राद्ध कर्ता को पुत्र, स्त्री और धन आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने संक्षेप में अधिकार और क्रिया भेद का निरूपण किया। गरुड़ ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, यदि पहले कहे गए अधिकारियों में से एक भी ना हो तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, जब अधिकारी व्यक्ति ना हो और ना तो किसी के अधिकार का निश्चय ही हो रहा हो तो वैसी स्थिति में मनुष्य को स्वयं अपने जीवन काल में ही जीवित श्राद्ध कर लेना चाहिए। उपवास पूर्वक स्नान करके भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हृदय होकर मनुष्य एकाग्र मन से उस कर्ता, भोक्ता, सर्वेश्वर विष्णु की पूजा करे। उसके बाद वह अपने पितृगणों के लिए तिल एवं दक्षिणा के सहित 3 जल धेनु ओम पितृभया स्वधा कहकर निवेदित करे और धेनु दान करते समय ओम अग्नये कवे वाहनाय स्वधा नमः तथा ओम सोमाय त्वा पितृमते स्वधा नमः ऐसा स्मरण करता हुआ वह दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिणा सहित तीसरी जल धेनु देते समय विशेष रूप से यमायांगिरस्य स्वधा नमः ये स्मरण करता रहे। भगवान विष्णु के यजन एवं जल धेनु दान के मध्य ही ब्राह्मणों का आह्वान करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। वह पहली जल धेनु उत्तर दिशा में तथा दूसरी जल धेनु दक्षिण दिशा में रखे और उन दोनों धेनुओं के मध्य में तीसरी धेनु रखकर आह्वान आदि श्राद्ध संबंधी कार्य करे। इस आह्वान आदि क्रिया के पूर्व में सर्वप्रथम आह्वान पूर्वक विश्व देवों के प्रतिनिधि भूत ब्राह्मणों की भली भांति पूजा कर वह यह कहे, वसुभैस्त्वामहं विप्र रुद्रेभैस्त्वामहं तथा सूर्यभैस्त्वामहं विप्र भोजयामिति तान्वदेत। तदनंतर आह्वानिक जो शेष कार्य हैं उन्हें पितृशेष कार्यों की तरह संपादित करे। उसके बाद वह वसु के उद्देश्य से ब्राह्मण को एक सुशील धेनु का दान दे। तत्पश्चात आग्नेय कोण में रुद्रदेव तथा दक्षिण दिशा में सूर्य देव के निमित्त स्थित ब्राह्मणों को भी एक एक गाय देनी चाहिए तथा विश्व देवों के लिए तिलपूर्ण पात्र का निवेदन करे। तदनंतर ब्राह्मणों को अक्षयोदक दान करना चाहिए एवं ब्राह्मण ओम स्वस्ति
इस प्रतिवचन से श्राद्ध कृत्य की संपूर्णता का आशीर्वाद दें। इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनका विसर्जन करें। इसके पश्चात स्वस्थचित होकर कुलदेवी, ईशानी, शिव तथा भगवान नारायण का स्मरण करें। तदनंतर चतुर्दशी तिथि को सुगमता से उपलब्ध होने वाली श्रेष्ठ नदी के तट पर जाए। वहां वस्त्र तथा लोह खंडों का दान करें एवं ओम जित्तम ते इस मंत्र का जप करता हुआ स्वयं दक्षिणाभिमुख होकर अग्नि को प्रज्वलित करे। तदनंतर वह 50 कुशों से ब्राह्मी प्रतिकृति पुत्तल बना करके उसका दहा करे। इसके बाद शमशान में विहित होम करके अंत में पूर्णाहुति की क्रिया संपन्न करे। तत्पश्चात निरग्नि भूमि, यम तथा रुद्र देव का स्मरण करे। हवन करने के बाद प्रधान स्थान पर उक्त देवों का आह्वान करना चाहिए। उसके बाद वह अग्नि में मूंग मिश्रित चरु पकाए। तदनंतर तिल तंडुल मिश्रित दूसरा चरु पकाए। ओम पृथिव्या नमस्तुभ्यम इस मंत्र से प्रथम चरु निवेदित करे। ओम यमाय नमश्च इस मंत्र से यम को द्वितीय चरु निवेदित करे। ओम नमश्चात रुद्राय शमशान पतये नमः इस मंत्र से शमशानपति रुद्र को निवेदित करे। उसके बाद श्राद्ध करता 7 नाम वाले यमराज के लिए निम्न मंत्रों से 7 जलांजलियां छोड़े। ओम यमाय स्वधा तस्मै नमः। ओम धर्मराजाय स्वधा तस्मै नमः। ओम मृत्यवे स्वधा तस्मै नमः। ओम अंतकाय स्वधा तस्मै नमः। ओम व्यवस्वताय स्वधा तस्मै नमः। ओम कालाय स्वधा तस्मै नमः और ओम सर्वप्राण हराय स्वधा तस्मै नमः। इसके बाद श्राद्ध करता तुम सब अमुक अमुक गोत्र से संबंधित हो, ये तिलोदक तुम्हारे लिए होवे। ऐसा कहते हुए अर्धे पुष्प से युक्त 10 पिंड दान दे। उसके बाद उन्हें धूप, दीप, बलि, गंध तथा अक्षय जल प्रदान करे। उक्त 10 पिंडों का दान देने के पश्चात भगवान विष्णु के सुंदर सुभग मुख का ध्यान करना चाहिए। इस कृत्य को करने के बाद आशोच के अंत में प्रतिमास मासिक श्राद्ध और सपिंडीकरण करना चाहिए। श्राद्ध चाहे अपने लिए हो या दूसरे के लिए, यही नियम है। शक्ति, आरोग्य, धन और आयु ये चारों अस्थिर होते हैं, अतः ऐसा जानकर जीवित श्राद्ध करना चाहिए। मैंने इस जीवित श्राद्ध के विषय में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अध्याय 8 संपूर्ण। अध्याय 9 राजा बब्रुवाहन की कथा। राजा द्वारा प्रेत के निमित्त की गई अर्धदैहिक क्रिया एवं वृषोत्सर्ग से प्रेत का उद्धार। गरुड़ ने कहा, हे निष्पाप देव, आपने ये कहा कि जब मनुष्य की अर्धदैहिक क्रिया को करने वाला कोई ना हो तो उस आधे क्रिया को राजा संपन्न कर सकता है। प्राचीन काल में क्या किसी राजा ने किसी ऐसे व्यक्ति की अर्धदैहिक आदि क्रिया संपन्न की थी? श्री कृष्ण ने कहा, हे सुपर्ण, तुम सुनो। जिस राजा ने इस क्रिया को किया था, मैं उसके विषय में कहूँगा। कृत युग में वंग देश में बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। हे पक्षींद्र, वह समुद्र से चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वी की धर्मानुसार भली भांति रक्षा करता था। उसने अपने जीवन काल में इस संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग किया। उसके शासन काल में कोई भी पापी नहीं था। प्रजाओं को ना तो चोर का भय था और ना तो दुष्ट जनों के द्वारा किए गए उपद्रवों का आतंक था। उसके राज्य काल में किसी भी प्रकार के रोग का भी भय नहीं था। सभी अपने अपने धर्म में अनुरक्त थे। वह राजा तेज में सूर्य की भांति, अक्षुब्धता शांति में पर्वत के समान और सहिष्णुता में पृथ्वी के सदृश था। किसी समय उस राजा ने 100 घुड़सवार सैनिकों को साथ लेकर मृग्या के लिए एक घने वन की ओर प्रस्थान किया। उस समय योद्धाओं के सिंहनाद, शंख तथा दुंदुभियों की ध्वनि से मिलकर निकले किलकिलाहट भरे शब्दों से वातावरण गूंज रहा था। वहाँ स्थान स्थान पर चारों ओर उस राजा की स्तुति हो रही थी। चलते चलते उस राजा को नंदन वन के समान एक वन दिखाई पड़ा।
वह वन बिल, मंदार, खदीर, कैथ तथा बांस के वृक्षों से परिव्याप्त था। ऊंचे नीचे पर्वतों से चारों ओर घिरा हुआ था। जल रहित तथा निर्जन उस वन का विस्तार कई योजन का था। मृग, सिंह तथा अन्य महाभयंकर हिंसक जीव जंतु उसमें भरे हुए थे। अपने सेवक एवं सैनिकों के साथ नाना प्रकार के मृगों को मारते हुए उस नर शार्दूल ने खेल ही खेल में उस वन को विक्षुब्ध कर दिया। इसके बाद राजा ने किसी एक मृग के कुक्षी भाग में बाण का प्रहार किया। आहत होकर भी वह मृग बड़ी तेजी से दौड़ पड़ा। राजा ने भी उस मृग का पीछा किया। अकेला अत्यधिक दूरी तय करने के कारण थका हुआ भूख प्यास से पीड़ित वह राजा उस वन को पार कर एक दूसरे घनघोर वन में जा पहुंचा। अत्यंत प्यास से क्षुब्ध होकर वह उस वन में इधर उधर जल खोजने लगा। हंस और सारस पक्षियों के शब्द से सूचित किए गए पूर्व चक्र नामक सरोवर पर जाकर उसने अश्व के साथ वहां स्नान किया। तदनंतर उस सरोवर के लाल एवं नीले कमलों के पराग से सुगंधित शीतल जल को पीकर वह जल से बाहर आया। मार्ग में अत्यधिक चलने के कारण थके हुए राजा ने उसी सरोवर के किनारे एक छायादार वट वृक्ष को देखकर उसमें अपने घोड़े को बांध दिया। तत्पश्चात आस्तरण को बिछाकर तथा ढाल की तकिया लगाकर क्षण भर में ही शीतल मंद वायु के सुख की अनुभूति करता हुआ वह सो गया। राजा के सोते ही वहां 100 प्रेतों के साथ घूमता हुआ प्रेत वाहन नामक एक प्रेत आ पहुंचा। उसके शरीर में मात्र अस्थि, चर्म और शिराएं ही शेष थीं। वह खाने पीने को खोजता हुआ धैर्य नहीं धारण कर पा रहा था। आहट पाकर राजा की नींद खुल गई। पहले कभी ना देखे गए उस दृश्य को देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। अपने सामने राजा को देखकर वह प्रेत भी स्थाणु के सदृश खड़ा रहा। उसको अवस्थित देखकर राजा के मन में कौतूहल हो उठा। उन्होंने प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कहाँ से आए हो, तुम्हें ये विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ है? प्रेत ने कहा, हे महाभाव, आपके इस संयोग से मैंने अपना प्रेत भाव त्याग दिया है। मुझे अब परम गति प्राप्त हो गई है। मेरे समान धन्य अन्य कोई नहीं है। बब्रुवाहन ने कहा, ये वन सर्वत्र अत्यंत भयानक है। इसमें मैं ये क्या देख रहा हूँ? हे पिशाच, यहाँ ये वन भी आंधी के झोंकों से ग्रस्त है। यहाँ पतंग, मशक, मधुमक्खी, कबंध, शीरी, मत्स्य, कच्छप, गिरगिट, बिच्छू, भ्रमर, सर्प, अधोमुखी हवाएं चलती हैं। बिजली की आग जलती है। वायु के झोंकों से इधर उधर तिनके हिलडुल रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु, हाथी तथा टिड्डियों के बहुत प्रकार के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, किंतु कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब विकृत स्थिति देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। प्रेत ने कहा, राजन, जिन प्राणियों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, षटपिंड, 10 गात्र, सपिंडीकरण नहीं हुआ है, जो विश्वासघाती, मद्यपी और स्वर्ण चोर रहे हैं, जो लोग अब मृत्यु से मरे हैं, जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, जो गुरु आदि की पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मों के कारण भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ पर निवास करते हैं। इनको खान पान बड़ा दुर्लभ है। ये अत्यधिक पीड़ित रहते हैं। हे राजन, कृपया आप इनका अर्धदैहिक संस्कार करें। जिनके माता पिता, पुत्र और भाई बंधु नहीं हैं, उनका अर्धदैहिक संस्कार राजा को स्वयं करना चाहिए। राजा इससे अपने पारलौकिक शुभ कर्म को भी संपन्न कर सकता है और वह सभी दुखों से विमुक्त हो जाता है। इस कर्म से सम्मानित होकर राजा अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। इस संसार में कौन किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी स्त्री है, सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। उनमें मनुष्य को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने कर्मों का स्वयं ही भोग करता है। धन घर में छूट जाता है, भाई बंधु शमशान में छूट जाते हैं, शरीर काष्ठ को सौंप दिया जाता है, जीव के साथ पाप पुण्य ही जाता है। अतः राजन, अपने कल्याण की इच्छा से
आप इस नश्वर शरीर से अविलंब प्रेतों का अर्धदैहिक कर्म संपन्न करें। राजा ने कहा, हे प्रेतराज, कृष्णकाय भयंकर नेत्र वाले तुम प्रेत के समान दिखाई देते हो। तुम प्रसन्न होकर अपना जैसा वृत्तांत हो वैसा सब कुछ मुझसे कहो। इस प्रकार पूछे जाने पर प्रेत ने अपना सारा वृत्तांत राजा से कहा। प्रेत ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर आज तक का संपूर्ण वृत्तांत आपसे कह रहा हूँ। हे राजन, सभी संपदाओं को सुख पूर्वक वहन करने वाला, विभिन्न जनपदों में उत्पन्न नाना प्रकार के रत्नों से परिव्याप्त, अनेकानेक पुष्पों से सुशोभित वन प्रांत वाला तथा विभिन्न पुण्य जनों से आवृत विदिशा नामक एक नगर था। सदैव देवाराधन में अनुरक्त रहता हुआ मैं उसी नगर में निवास करता था। मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में सुदेव मेरा नाम था। मेरे द्वारा दिए गए हवे से देवता और कवे से पितृगण संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को संतृप्त किया था। मेरा आहार विहार सुनिश्चित था। दीनहीन, अनाथ और विशिष्ट सत्पात्रों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाई थी, किंतु दैव योग से वह सब निष्फल हो गया। मेरे ना तो कोई संतान हुई, ना कोई सगे बंधु बांधव है और ना वैसा कोई मित्र ही है जो मेरा अर्धदैहिक कर्म कर सके। हे श्रेष्ठ राजन, उसी से मेरा यह प्रेतत्व स्थिर हो गया है। हे भूपते, एकादशः, त्रिपाक्षिक, षाण्मासिक, वार्षिक तथा जो मासिक श्राद्ध होते हैं, इन सभी श्राद्धों की कुल संख्या 16 है। जिस मृतक के लिए इन श्राद्धों का अनुष्ठान नहीं किया जाता है, उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी स्थिर ही रहता है। हे महाराज, ऐसा जानकर आप मुझे इस प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान कराएं। इस संसार में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा गया है, इसलिए आप मेरा निस्तार करें। हे राजेंद्र, मैं आपको ये मणिरत्न दे रहा हूँ। जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, मुझ पर कृपा करके आप वैसा ही कार्य करें। मेरे निष्ठुर सपिंडों और सगोत्रियों ने मेरे लिए वृषोत्सर्ग नहीं किया है, उसी से मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख प्यास से आक्रांत मैं खाने पीने के लिए कुछ नहीं पा रहा हूँ, उसी से मेरे शरीर में ये विकृति आ गई है। शरीर कृश हो गया है, इसमें मांस तक नहीं रह गया है। भूख प्यास से उत्पन्न इस महान दुख को मैं बार बार भोग रहा हूँ। वृषोत्सर्ग ना करने के कारण ये कष्टकारी प्रेतत्व मुझे प्राप्त हुआ है। हे राजन, हे दया सिंधु, इसीलिए मैं प्रेतत्व निवृत्ति के निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरा कल्याण करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है, ये मनुष्य कैसे जान सकता है? प्राणी इस प्रेतत्व से कैसे मुक्त हो सकता है? ये सब तुम मुझे बताओ। प्रेत ने कहा, हे राजन, लिंग, चिन्ह विशेष और पीड़ा के कारण प्रेत योनि का अनुमान लगाना चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं हैं, उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती है, अल्पायु में ही किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो उसे प्रेतोत्पन्न पीड़ा माननी चाहिए। अकस्मात जब जीविका छिन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा विनष्ट हो जाती है, एकाएक घर जलकर नष्ट हो जाता है, तो उसे प्रेत जन्य पीड़ा ही माने। जब अपने घर में नित्य कलह हो, मिथ्यापवाद हो, राज्य क्षमा आदि रोग उत्पन्न हो जाएं, तो उसे प्रेतोद्भूत पीड़ा समझें। जब अपने प्राचीन अनिंदित व्यापार मार्ग में प्रयत्न करने पर भी मनुष्य को सफलता नहीं मिलती है, उसमें लाभ नहीं होता है, अपितु हानि ही उठानी पड़ती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत जन्य ही माने। जब अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि विनष्ट हो जाती है, व्यापार में प्राणी की जीविका भी चली जाती है, अपनी स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत समुद्भूत माननी चाहिए। हे राजन, इसी प्रकार की अन्य पीड़ाओं से आप प्रेतत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हे राजेंद्र, जब मनुष्य वृषोत्सर्ग करता है, तब जाकर वह प्रेतत्व से मुक्त होता है। आपका इस कार्य में अधिकार है, इसलिए कृपया आप मेरे उद्देश्य से
वृषोत्सर्ग करें। आप इस मणि रत्न को ग्रहण करें, इसी के धन से मेरे लिए वृषोत्सर्ग करें। ये कार्य कार्तिक की पूर्णिमा अथवा आश्विन मास के मध्य काल में करना चाहिए। हे राजन, मेरा ये संस्कार रेवती नक्षत्र से युक्त तिथि में भी हो सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करके विधिवत अग्नि स्थापन तथा वेद मंत्रों के द्वारा यथा विधान होम करें। बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर इस रत्न से प्राप्त हुए धन के द्वारा उन्हें भोजन कराएं। ऐसा करने से मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, इसके बाद राजा ने उस प्रेत से ऐसा ही होगा ये कहकर मणि ले ली। जो व्यक्ति धन ले लेता है वह भी उस दाता की क्रिया करने का अधिकारी हो जाता है। प्रेत विषयक इस प्रकार की वार्ता उन दोनों के मध्य जिस समय चल रही थी, उसी समय देखते ही देखते वहां घंटा और भेरियों की ध्वनि करती हुई राजा की चतुरंगनी सेना आ गई। उस सेना के आते ही प्रेत अदृश्य हो गया। उसके बाद उस वन से निकलकर राजा अपने नगर चला आया। तदनंतर उसने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आने पर उस प्राप्त हुई मणि के धन से प्रेतत्व निवृत्ति के लिए विधिवत वृषोत्सर्ग किया। हे गरुड़, उस संस्कार के पूर्ण होते ही वह प्रेत भी तत्काल सुवर्ण देह से सुशोभित हो उठा और उसने राजा को प्रणाम किया। तत्पश्चात उस राजा की प्रशंसा करते हुए प्रेत ने कहा, हे देव, ये सब आपकी महिमा है। इस प्रकार राजा के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वह स्वर्ग लोक को चला गया। जिस प्रकार राजा के द्वारा किए गए संस्कार से वह प्रेत अपने प्रेतत्व से मुक्त हुआ था, वह सब वृतांत मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 9 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।